गुड मॉर्निंग क्लास 12 स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो है कुछ लिखाई थी। आज हम डीपली उसमें जाएंगे। 2 3 4 5 4 डेफिनेशन थी उसमें। सबसे पहले लेक्चर में सेकंड चैप्टर की मैं आज उसके मैं पहला टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूँ डीपली। तो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। कोई पॉइंट चार्ज है, हमने उसको यहाँ पर क्यू कंसिडर किया है, ये जो है, तो इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा किसी पॉइंट पी पर। इससे डिस्टेंस है आर, डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई नया टॉपिक नहीं है, ये आपने 10th में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका पढ़ा है। तो V इक्वल टू क्या होता था वहाँ पर, W/Q होता था। ठीक है, एक मिनट, तो V इक्वल टू W/Q होता था। तो ये आप लोगों ने वहाँ पढ़ा हुआ है, वही यहाँ पर कंसेप्ट है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे V इक्वल टू W/Q से हम क्या निकाल के लाते हैं। कंसीडर ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड एट ओरिजिन O, किसी पॉइंट पर रखा हुआ है ऊपर। वी विश टू कैलकुलेट इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P एट डिस्टेंस R फ्रॉम इट। इससे R दूरी पर कोई पॉइंट P है, उस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब देखो ये R जितना ज़्यादा होगा, ये R जितना ज़्यादा होगा उतना ही पोटेंशियल जो है कम होता चला जाएगा। मान लो देखो एक एग्जांपल एक चलते हैं, यहाँ पर आग जल रही है, ठीक है। एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, दूसरा व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो बताओ हीट ज़्यादा किसको अफेक्ट करेगी, इस वाले को। ऑब्वियस सी बात है, इस वाले पे कम हीट पहुँचेगी। मतलब जितनी ये दूरी बढ़ती जाएगी उतना ही इस पॉइंट का जो इफेक्ट है वो कम होता चला जाएगा। सेम कंसेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टर्म में है। यहाँ भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा, जो पॉइंट जो है जितना दूर होगा उतना ही कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको मिलेगा। और हम देखेंगे कैसे वहाँ पर होगा। सपोज ये टेस्ट चार्ज Q0 लिया हमने, और ये टेस्ट चार्ज जो Q0 होता है ये जनरली पॉजिटिव चार्ज ही होता है, ठीक है। Q0 जो चार्ज होता है वो स्मॉल चार्ज होता है। इस वाले Q से, जो ओरिजिनल वाला Q है, इस वाले Q से ये Q0 जो है बहुत छोटा होता है, उसको हम पॉइंट चार्ज जनरली कह देते हैं, ठीक है। प्लेस्ड एट पॉइंट A, वो किसी पॉइंट A पर रखा हुआ है, मतलब P से भी दूर है ये पॉइंट A, और इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ Q से कितनी है, x डिस्टेंस है। इसकी डिस्टेंस यहाँ से x है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई पॉइंट चार्ज Q0 टेस्ट चार्ज वो हमारे चार्ज से x दूरी पर A पॉइंट पर रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे हम कूलॉम्स लॉ से फोर्स निकालेंगे। तो इस पॉइंट पर कितना फोर्स जनरेट हो रहा होगा, तो F इक्वल टू 1/4πε0 Q, ये वाला Q0 अपॉन बीच की डिस्टेंस कितनी है, x², ठीक है। बाई कूलॉम्स लॉ से हमारा फोर्स आ गया। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देंगे, यहाँ मैं लिखना भूल गया था, आप इसको इक्वेशन 1 लिख लेंगे, ठीक है। तो जो फोर्स A है वो किधर की ओर एक्ट करेगा, दूर की ओर, क्योंकि कैसा फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है। क्योंकि दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, तो फोर्स कैसा होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है, ठीक। और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो कैसा होता, अट्रैक्टिव फोर्स होता। रिपल्सिव फोर्स इसकी डायरेक्शन इसकी आउटसाइड होगी। द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम A to B। अब हमको क्या करना है, हमको इस टेस्ट चार्ज Q0 को यहाँ से मूव करा के यहाँ लेके जाना है, मतलब A पॉइंट से इसको खिसका कर B पॉइंट पर लेके जाना है। तो मैंने मान लिया A और B के बीच की दूरी कितनी है, dx मान ली, मतलब ये पूरा x है, तो इसके मुकाबले बहुत छोटी डिस्टेंस है, इसको मैंने dx बोल दिया है। तो dx हम लेके गए, तो हम इसको फोर्स के अगेंस्ट लेके जाएंगे। देखो फोर्स हमारा इधर वर्क कर रहा है और हमारा डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर होगा, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने 11th में पढ़ा होगा फोर्स वाले चैप्टर में, ठीक है, कि जो लाइन ऑफ एक्शन फोर्स की होती है और डिस्प्लेसमेंट अगर उसके अगेंस्ट है तो वहाँ पर एंगल कितना होता है, 180, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। W इक्वल टू FS cos थीटा फॉर्मूला पढ़ा होगा, सबको ध्यान होगा, ठीक। तो अभी यहाँ पर जो वर्क हुआ है वो कैसा वर्क हुआ है, नेगेटिव वर्क हुआ है। टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम A to B थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं। तो dW इक्वल टू F.dx। तो अभी तो वेक्टर फॉर्म है, तो वेक्टर फॉर्म को हटाते हैं, A डॉट B बराबर AB cos थीटा होता था, तो F.dx cos 180 हो जाएगा, और cos 180 वैल्यू -1 होती है, तो -F.dx हो जाएगा, ठीक। तो ये तो हो गया स्मॉल वर्क, मतलब जो वर्क हमको A से लेकर B तक जाने में लगा है।
अगर हमको किसी पॉइंट चार्ज को ए की बजाय इनफाइनाइट से और कहाँ लेके आना है, पी पॉइंट तक लेके आना है जहाँ पर हमको एक्चुअल में चाहिए। अब हम उसके लिए वर्क करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फॉर टोटल वर्क डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेट डी डब्ल्यू एफ डॉट डी एक्स। इस स्मॉल वर्क का इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से, इनफाइनाइट से लेकर और आर तक। इधर वो मैक्सिमम कहाँ हो सकता है, लिमिट उसकी इधर में कहाँ हो सकती है, इनफाइनाइट, और इधर में कहाँ तक हो सकती है, पी तक। मतलब अगर इस पॉइंट से देखें तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, इनफाइनाइट। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट कहाँ तक होगी, आर तक। तो वही लिमिट हमने यहाँ रख दी है। तो इसको इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस तक हम खींच के लेके आते हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो लिमिट यहाँ रख देंगे, एफ की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर देंगे 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। और बाकी के सारे पार्ट को, ये इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट क्या है, कांस्टेंट है। ये इतना पार्ट हम इससे बाहर निकाल लेंगे तो 1/x² अंदर बचेगा, ठीक है। तो 1/x² को मैंने x⁻² लिख दिया है यहाँ पर। और x⁻² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻² + 1 अपॉन -2 + 1। तो ऊपर कितना बचेगा, -1 अपॉन में भी -1। तो इसको माइनस के 1/x मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक। लिमिट इस साइड आ जाएंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो देखो एक माइनस तो यहाँ पर है, एक माइनस यहाँ पर है, ये दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से फिर आगे जाकर वो माइनस हट जाएगा, यहाँ माइनस हट गया। तो क्यू नॉट 4πε0 1/r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 1/∞ की वैल्यू 0 होती है, तो माइनस में 0 है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो W = 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर हो गया, ठीक है। तो पोटेंशियल हमको पता है W अपॉन V = W/Q0 होगा। तो क्यू नॉट अपॉन में लाएंगे तो क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट सिर्फ क्यू बचेगा। तो V = क्या आ गया, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बताइए, यूनिट यहाँ से निकालेंगे, जूल पर कूलाम। और वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और क्यू की यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो यहाँ पर यूनिट लिख देंगे इसकी, जूल पर कूलाम, ठीक। तो ये हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अभी हम दूसरा टॉपिक लेकर चलेंगे हाल के हाल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। अभी तो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज था, अभी हमारे पास डायपोल होगा, ठीक। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। डायपोल हम जानते हैं कि डायपोल में क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड विद ए स्मॉल डिस्टेंस। उनके बीच की दूरी को हम 2a लेके चलते हैं, क्योंकि जनरली हमें उसका मिड पॉइंट चाहिए होता है। तो बीच की दूरी को हम 2a लेते हैं, मिड पॉइंट के इधर हो जाएगा a, इधर हो जाएगा a, तो हमारा काम चल जाता है। नहीं तो हमें a/2 लेना होगा, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्ज -q and +q आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 2a। लेट p बी ए पॉइंट ऑन द एक्सिस। अगर मैं इसकी एक्सिस बनाता हूँ इस डायपोल की, तो इधर कौन सी होगी, x एक्सिस, इधर होगी y एक्सिस। तो ये हम किधर लेके चल रहे हैं, x एक्सिस, क्योंकि ये एक लाइन है तो लाइन की सिर्फ एक एक्सिस होती है, वो होती है x एक्सिस। तो उसी डायरेक्शन में, उसी सीध में हम आगे लेके चल रहे हैं, तो उसको मैं एक्सिस बोलूँगा। तो इसी लाइन को जोड़ते हुए अगर मैं आगे बढ़ा दूँगा तो वहाँ पर कोई पॉइंट हमने P मान लिया जो डायपोल के मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब यहाँ पर पॉइंट P पर जो है दो तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, एक तो इस चार्ज का और एक इस वाले चार्ज का। मतलब एक तो माइनस वाले चार्ज का यहाँ पोटेंशियल कुछ होगा, एक +q वाले चार्ज का कुछ होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मिल जाएगा डायपोल का। बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। एक तो इस वाले चार्ज का इस पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल होगा, एक इस वाले चार्ज का इस पॉइंट पर, दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल इज V = V1 + V2। तो V1 हमने कौन सा माना है, -q चार्ज वाला। तो 1/4πε0 q अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगी, a से लेकर तक AP, ठीक। ऐसे ही इस वाले को मानेंगे V2, तो 1/4πε0 q अपॉन BP, यहाँ से लेकर यहाँ तक, B से लेकर, एक मिनट, तो ये तो हो गई AP, यहाँ से यहाँ तक पूरी, और ये हो गई BP, ठीक। तो AP कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक R है, यहाँ से यहाँ तक R है, और यहाँ से यहाँ तक A है, तो R + A हो जाएगी यहाँ पर। और ये R है पूरा, इसमें से हम A को घटा देंगे तो ये मिल जाएगी हमको, तो ये R - A हो जाएगी, ठीक। तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है,
तो हमने वैल्यू पुट कर दी, दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया Q अपॉन 4πε0। तो यहाँ बचा -1/r+a प्लस 1/r-a, दो चीज़ बची। तो एलसीएम लेंगे तो r+a r-a एलसीएम आएगा। एलसीएम को जब सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू यहाँ पर 2a आएगी सॉल्व होकर, यहाँ देख सकते हो आप। ठीक, तो Q अपना 4πε0, r से r कट जाएगा, 2a उधर Q है तो Q इंटू 2a, हम जानते हैं ये P होता है, डायपोल मोमेंट P होता है। तो P इक्वल टू P/2 है, तो हमने यहाँ पुट कर दिया। अब जो a डिस्टेंस है वो r के मुकाबले कैसी है, छोटी है, तो a² और छोटा होगा, तो हमने उसको नेगलेक्ट कर दिया आगे आके। तो v इक्वल टू 1/4πε0 P/r²। तो यहाँ तक आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, मैं इसका फ़ोटो भी भेजूँगा और आपको फेयर कॉपी बनानी है। जुलाई के लास्ट में आपकी फेयर कॉपी चेक होनी है, उसके लिए शेड्यूलर में बना रहे हैं किस तरह से कॉपी चेक होगी। तो आप सबको जो है वर्क प्रॉपरली करना है, प्रॉपरली फेयर बनानी है, प्रॉपरली वर्क करना है। और कोई क्वेरी होती है तो आप पूछिए, आप मैसेज करके पूछ सकते हो, फ़ोन करके पूछ सकते हो, लेकिन प्रयास करिए आप वो सब 2 बजे से पहले कर लो। स्कूल की टाइमिंग 2 बजे तक है, तो 2 बजे से पहले आप कर लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद करते तो हम भी थोड़ा कहीं बिजी हो सकते हैं, लेकिन आपको जो है सेटिस्फाई ज़रूर किया जाएगा। तो इसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पढ़ते रहिए बेटे।